नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रीट परीक्षा परिणाम को लेकर के। कब इसका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है और जो बोर्ड के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है एक से अधिक पारी होने पर नॉर्मलाइजेशन की, तो उसके अंदर किस पारी को फायदा होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके आंसर की है वो बोर्ड के द्वारा पहले ही भेज दी गई है और आंसर की के माध्यम से आपने जान ही पाए होंगे, आप जान पाए होंगे कि आपका परिणाम है वो कितना बन रहा है, कितना आपका स्कोर बन रहा है। लेकिन जैसे ही आंसर की जारी हुई थी उसके बाद में बोर्ड के द्वारा है प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी गई थी, तो लगभग 2500 के पास आपत्तियां वहां पर बोर्ड में जमा हुई है और उसका संशोधन करने के बाद है ये परिणाम है वो जारी होने वाला है। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अपना स्कोर सेव कर लिया है, जिनका जनरल कैटेगरी में अगर 60% से ऊपर जा रहा है या अदर कैटेगरी के अंदर 55% से ऊपर जिनका मार्क्स जा रहा है, तो वो सेफ कैटेगरी के अंदर है या नहीं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो किस पारी पर हावी रहेगी और किस पारी को इसमें फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अब रेट परीक्षा परिणाम वो जारी होने वाला है और अब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो कर सकते हो। परिणाम कब जारी होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ के बारे में देखिए, आप रेट 2025 कट ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर जनरल की 60% है, यानी 150 में से 90 नंबर लाने आपको आवश्यक है। अदर की जिसमें देखिए SC ST OBC MBC EVS वाले आ जाते हैं, उसमें 55% नंबरों की आवश्यकता होती है, यानी 83 लगभग 83 मार्क्स वो लाने आवश्यक है। इसके अलावा PWD में 40% हो गया, विधवा हो गया या एक्स सर्विसमैन होगी तो उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं हम कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो किस पारी पर हावी रहने वाली है। दोस्तों, बोर्ड के द्वारा ये पहले ही बता दिया गया था कि जो परीक्षा एक से अधिक पारी में होनी है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, L1 की जो परीक्षा हुई थी वो केवल एक ही पारी में हुई थी। 27 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर L1 का एग्जाम हुआ था, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आप जिन विद्यार्थियों ने BST या JBT के माध्यम से L1 का एग्जाम दिया है तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस आधार पर आपके अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 90 नंबर बन रहे हैं तो आप इसके अंदर क्वालिफाई हो। यदि आपके अदर कैटेगरी के हो और आपके 83 मार्क्स है वो बन रहे हैं तो आप इसके अंदर क्वालिफाई हो। लेकिन जहां बात करें हम 28 तारीख 27 तारीख की, एक तो सेकंड पारी होगी, एक तो सेकंड पारी होगी और 28 तारीख की एक फर्स्ट पारी के अंदर, यानी ये रेट परीक्षा वो 3 पारियों में हुई थी। 27 को 2 पारियां थी और 28 को 1 पारी थी। तो 27 की सेकंड पारी के अंदर एक तो बहुत डिवीजन वाले विद्यार्थी आ जाते हैं इसके अंदर। बहुत डिवीजन का मतलब ये है जिन्होंने दोनों लेवल के अंदर है वो फॉर्म भरा था। एक तो वो विद्यार्थी आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं L2 वाले विद्यार्थी। L2 वाले विद्यार्थी, तो लेवल 2 वाले विद्यार्थी हैं, उनका भी सेकंड पारी के अंदर हुआ था और 28 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर हुआ था। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सामान्य 27 तारीख को सेकंड पारी के अंदर, यानी 100% अगर एग्जाम आता है, 100% अगर एग्जाम आता है तो उसमें यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट पारी के अंदर 95% है वो एग्जाम का लेवल था वो सामान्य था, यानी केवल 5% उस एग्जाम को हार्ड माना गया था विद्यार्थियों के द्वारा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 27 तारीख को सेकंड पारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल 5% है वो विद्यार्थियों ने हार्ड माना था। वहीं अगर 28 तारीख की फर्स्ट पारी की बात करें तो 100% में से लगभग 82%, ध्यान करना इस चीज को, 82 से 82 से 85% है वो एग्जाम को इसमें सरल माना गया है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर है 28 तारीख के फर्स्ट पारी के 28 तारीख की पारी के विद्यार्थियों को इसमें लाभ होने वाला है और विद्यार्थियों इसमें ज्यादा कोई लाभ नहीं होने वाला, केवल 3 से 4 मार्क्स है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस एग्जाम की हार्डता को तो अधिकतम कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि इसमें लगभग 10 अंक बढ़ने का पूरा चांस है। तो विद्यार्थियों जिन्होंने ये एग्जाम दिया है और अपना मार्क्स उन्होंने अपना चेक कर लिया है तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
तो रिजल्ट कब आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट कब आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है योर वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, आपका इंतजार है बिल्कुल लगभग वो खत्म हो चुका है। द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इज ऑल सेट द रिजल्ट ऑफ फॉर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, यानी रेट का एग्जाम का रिजल्ट। दिस एग्जाम हेल्ड ऑन 27 एंड 28 फरवरी 2025 वाज टेकन बाय lakhs of hopeful candidates looking to scare a teaching position in राजस्थान। लाखों विद्यार्थी इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका परिणाम है वो आने वाला है। तो इट डिक्लेयर में मई सेकेंड वीक, तो ये लगभग मई के दूसरे सप्ताह के अंदर या तीसरे सप्ताह के अंदर इसका परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में देखना दोस्तों मुख्य परीक्षा होगी वो जनवरी के अंदर, ध्यान करना जनवरी 2026 के अंदर इसका मुख्य जो एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास लगभग 7 माह का समय बचा हुआ है, 7 से 8 महीने का। तो इसके अंदर आप अपनी जबरदस्त तैयारी कीजिएगा क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंदर है। इसमें यह तो केवल पात्रता है, पात्रता परीक्षा जो आजीवन रहने वाली है। मुख्य परीक्षा आपका भविष्य निर्धारित करेगी। दोस्तों जमकर तैयारी कीजिए, अब की बार आपका सिलेक्शन श्योर है। जय हिंद दोस्तों।